मौलाना क्या कर रहे हैं, मौलाना ये कर रहे हैं कि उन्हें चूंकि इस हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा, उन्हें जो ये माले गनीमत है इसकी तकसीम में उनको हिस्सा नहीं मिल रहा। अस्सलामुअलैकुम SNA न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मेज़बान नबीला बंगश। नाजरीन, माजी के दुश्मन अब बन जाएंगे भाई भाई, और वो भी क्या, हुकूमत के लिए। जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए, और वो भी नई हुकूमत के लिए। क्या मौलाना साहब से इत्तेहाद करना इतना आसान है? इसी हवाले से बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट और दबंग तज्ज़ियाकार इसार राना साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के साथ और मौलाना साहब के साथ जो राब्ता किया और जो इत्तेहाद करने जा रहे हैं, आप इस राब्ते को, इस इत्तेहाद को किस तरह देखते हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान से तो इत्तेहाद किसी शक्ल में भी नहीं हो सकता। और जो लोग ये समझते हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया वो कोई इमरान खान के हक में दिया था, वो इमरान खान के हक में नहीं दिया था। वो उन्होंने एक्चुअली नवाज शरीफ को सपोर्ट किया है। नवाज शरीफ इस टाइम शदीद क्राइसिस में हैं, मुश्किल में हैं, उन पे ये प्रेशर आ गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि अब आप हुकूमत बनाएं, और आपने हमसे कहा कि हम आप मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, और कुछ नहीं हुआ। अब कल फजलुर रहमान साहब के इस बयान के बाद एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा-सा बैकफुट पे जाएगी कि भई अगर हम इसी तरह ये बातें खुलती रहीं तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डेफ़िनेटली ये मामलात जो हैं ये नवाज शरीफ साहब के हक में गए हैं। इसलिए उनसे तो कोई मुमकिन ही नहीं है कि कोई तो इत्तेहाद बने। जमात इस्लामी से इत्तेहाद हो सकता है क्योंकि जमात इस्लामी माज़ी में भी हिस्सा रही है केपी के हुकूमत का, तो माइट बी कि उनसे हो सके, और ये आपको आज या कल में क्लियर भी हो जाएगा। सर, मौलाना साहब जो है वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं PMLN से भी और पीपल्स पार्टी से भी। तो उनकी नाराज़गी को वो ये जो बातें कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि नाराज़गी की वज़ह से कर रहे हैं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता आपके ख़्याल में? देखिए, नाराज़गी क्या है? नाराज़गी ये है कि उन्होंने ये बता दिया कल कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने बुला के कहा कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दो। मौलाना फजल रहमान साहब उसके बेनिफिशियरी थे। उनका बेटा फिर 17 माह की हुकूमत में वफाकी वज़ीर भी बना, और एक बात साबित हो गई कि जो साइफ़र था वो ठीक था, और इमरान खान जो कहता था वो भी ठीक था। लेकिन मौलाना क्या कर रहे हैं, मौलाना ये कर रहे हैं कि उन्हें चूँकि इस हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा, उन्हें जो ये माले गनीमत है इसकी तक़सीम में उनको हिस्सा नहीं मिल रहा, तो उन्होंने बैक वक़्त एस्टेब्लिशमेंट को भी डरा दिया, नवाज शरीफ को, जरदारी को भी डरा दिया कि अगर मुझे हिस्सा नहीं दोगे, तो फिर मैं सारा गेम ही खराब कर दूँगा। और रात को उनसे राब्ते हो गए थे, उनको उनके हिस्से की कह दिया गया था। आज उन्होंने बयान बदल लिया, आज उनका बयान कुछ और हो गया। तो वो रात-रात की गेम थी, उन्होंने रात-रात में जो अपना वज़न अपनी कीमत लेनी थी, वो ले ली। उन्होंने जो अपना भाव लगवाना था, वो लगवा लिया। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगर हम देखें, माज़ी में भी इमरान खान ने मौलाना साहब को काफ़ी ललकारा है। तो दोबारा उनसे इस तरह इत्तेहाद करना, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस कदम को किस तरह देखते हैं, वोटर्स की नज़र पर भी? देखिए, मौलाना को जो कहा जाता था ना डीज़ल, तो वो इमरान खान ने नहीं नाम रखा था, वो नाम उनका नवाज़ शरीफ साहब ने रखा था। हुँ। तो फिर पीपल्स पार्टी भी उनके लिए बहुत कुछ कहती रही है, और मौलाना की जो तंज़ीम है सिंध में, वो तो स्टेज पे खड़े होके पीपल्स पार्टी को गालियाँ तक देते रहे। तो और अभी कोई इत्तेहाद-वित्तेहाद भी नहीं हुआ, ना कुछ नहीं हुआ। एक छेड़खानी थी, विंडो शॉपिंग थी, वो हो गई, खत्म हो गई। पीटीआई का और मौलाना का इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। आप सुन लेंगे अगले 1 आधे दिन में कि मौलाना की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, मौलाना की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, मौलाना की जरदारी साहब से मुलाकात हुई है, और उन्होंने अपना भाव जितना बढ़ाना था बढ़ा के अपनी कीमत वसूल करनी है और आगे निकल जाना। सर, जो इलेक्शन अभी हुए हैं 2024 के, आप इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं? हमने देखा कि जिन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई है, वहाँ पे वो धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसी तरह पीएमएलएन की अगर बात करें तो वो भी, मतलब हर जमात रोना रो रही है। ये तो नहीं हो सकता कि जहाँ पे ये जीत गए हैं वहाँ पे धांधली नहीं हुई, और जहाँ पर हार गए वहाँ पे धांधली हो गई। तो इस इलेक्शन को आप किस नज़रिए से देखते हैं?
देखिए, मैंने इस इलेक्शन को कवर किया है एक चैनल पे। मैंने को 18 घंटे की ट्रांसमिशन की है। तो जो हमारे हम्म। पास रिजल्ट आ रहे थे उसमें पीटीआई तकरीबन 180 हलकों से जीत रही थी। और हम्म। हमारी कैलकुलेशन ये थी कि एट द एंड ये जाके 130-40 पे खत्म हो जाएगी। लेकिन जब हम थक गए, सो गए कि हम थोड़ा आराम करके दोबारा आते हैं, तो जब हम दोबारा आए तो हमें पता चला कि पीटीआई तो हर जगह से हार गई है। तो क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड सेटर है, ये इनकलाब है एक। अवाम ने पहली दफा रद्द अमल दिया है ताकतवरों के खिलाफ। अवाम ने पहली दफा खामोशी से निकलकर अपने हक का इजहार किया है। ये किसी की तवक्को भी नहीं था, इवन पीटीआई नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतना रिजल्ट उनके हक में आ जाएगा। लेकिन अवाम ने इस सारे निज़ाम को एक दफा फेल करार देते हुए, नफरत का इजहार करते हुए, यही 4 5 6 चेहरे, नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान, एमक्यूएम के वो बिकाऊ माल, बाप के अरकान, ये 5 7 बेनिफिशरी है पाकिस्तानी निज़ाम के। और यही पांच हर दफा इकट्ठे हो जाते हैं। जब किसी हुकूमत को गिराना हो तो एमकेएम को कीड़े नजर आ जाते हैं, बाप को कीड़े नजर आ जाते हैं, बाकियों को नजर आ जाते हैं। जब इकट्ठे होने तो वापस आके बैठ जाते हैं। तो यही लुट 5 7 6 जमातें हैं जो पाकिस्तान की बेनिफिशरी हैं। तो उनके खिलाफ अवाम ने फैसला दे दिया, और इस फैसले को अब इन्हें मानना चाहिए। नहीं मानते तो ये आप फिर वही काम करेंगे जो आपने माजी में किया, और इसके कोई अच्छे नतीजे नहीं निकले। सर, इमरान खान ने उमर अयूब साहब को वज़ीर आज़म के लिए नामज़द कर दिया। इस नाम को आप किस तरह देखते हैं और क्या आपको लगता है कि आने वाले वक़्त में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? देखिए, इमरान खान ने जितने भी उम्मीदवार अपने दिए हैं, ये वो हैं जिनके ऊपर 9 मई के मुकदमात हैं। हुँ। उमर अयूब साहब को पंजाब से असलम इकबाल साहब का नाम दिया है, केपीके से वो गंडापुर का नाम दिया है। तो ये सारे वो लोग हैं जो 9 मई के मुकदमात में मुलविस हैं। तो इमरान खान ने तो एक सिंबॉलिक ये खेला है और ये बताया है कि वो खड़े हैं 9 मई के नाम के साथ, जिन लोगों के नाम जुड़े हुए हैं उनके साथ। और हुँ। एक एस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने पैगाम दिया है कि वो किसी तरह भी सुलह करने पे तैयार नहीं है। वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। इसका अंजाम क्या निकले, ये बात की बात है। सर, पंजाब में वज़ीर आला पंजाब जो होंगी वो मरियम नवाज़ साहिबा है। क्या पीएमएलएन के पास कोई और रहनुमा नहीं है जो कि वो अपना पंजाब में वज़ीर आला बना सके, और मरियम नवाज़ साहिबा को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, यही तो मेरा सवाल है जो मैं बार-बार करता हूँ कि उनका भाई छोटा वज़ीर-ए-आज़म होगा, बेटी वज़ीर-ए-आला होगी, उनका समधी जो है वज़ीर-ए-ख़ज़ाना होगा। तो ये ख़ानदान सर, शरीफिया क्या की आप हुकूमत। शहबाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म देख रहे हैं मुस्तक़बिल में अब फिर से? आई डोंट थिंक, अभी मुझे कुछ नहीं पता। अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत कुछ अभी होना है। तो ये कुछ नहीं मैं कह सकता कि क्या होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर। और जिस तरह हुँ। जीडीए ने आज मुजाहिरा किया है, उन्होंने जीटी रोड बंद कर दिए है, मोटरवे बंद कर दी है, बलूचिस्तान के अंदर ब्लॉक हुआ है, केपीके एहतजाज कर रहा है, कल पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का ऐलान किया। खुदा ना करे कोई तसादुम हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये मुझे लगता है कि एक जवाब मिल जाएगा चीज़ों को किसी और तरफ मोड़ने का। सर, मार्च में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है, ऐसी खबर ज़राए की जानिब से दी जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि डील जो है वो खान साहब ने एक्सेप्ट कर ली है? मतलब इस खबर को आप किस तरह देखते हैं, और अगर ऐसी कोई खबर है तो हमारे साथ आप भी शेयर करें? इमरान खान कोई डील नहीं करेगा। इमरान हुँ, हुँ। खान अपनी मर्ज़ी से और अपनी ताकत से बाहर आएगा। उसे किसी डील की ज़रूरत नहीं है। वो नवाज़ शरीफ नहीं है, जो डील करेगा, कदमों में झुक जाएगा। कदमों में झुकना होता तो उसको बहुत ऑफ़र्स हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले हुँ। भी इमरान को ऑफ़र हुई है, और एक सीनियर रिटायर्ड आर्मी अफ़सर ने इंकशाफ़ किया है
इमरान खान के पास ऑप्शंस लेके गए थे लोग, तो उसने इनकार कर दिया है। वो जितना जिद्दी, जितना अपने असूलों पे खड़ा होना और पहरे देने वाला है, वो वो टूटने वाला नहीं है। और उसे क्या ज़रूरत है डील करने की? अवाम उसके साथ खड़ी है, अवाम उसे मैंडेट दे रही है, वो जो कहता है वही हो जाता है। उसके जो मुखालफिन है एक-एक करके रुसवा हो रहे हैं। नवाज़ शरीफ की सियासत खत्म हो गई, ज़रदारी सिंध में महबूस हो गया और अभी कोई पता नहीं सिंध में क्या नतीजा निकले। एमक्यूएम 2% की हो गई, वो चाहे 15 बंदे खड़े करे और उन्हें 18 सीटें मिल जाएं। अब एएनपी की सियासत खत्म हो गई, फजलुर रहमान की सियासत खत्म हो गई, तो वो जेल में बैठ के इनसे ज्यादा तगड़ा है, जेल में बैठ के ज्यादा आजाद है और उसे क्या जरूरत है डील करने की? वो आएगा सर मंडेला की तरह बाहर आएगा। लेकिन सर ये कैसे खान साहब का ताकतवर होना हुआ जो आप बता रहे हैं? अगर हम देखें जमात उनकी अब नहीं है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस तरह पहली जमात थी अब वो नहीं रही। आज़ाद उम्मीदवारान भी पार्टी छोड़ने को जो है वो तैयार है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं, क्या ये वफ़ा कर पाएँगे खान साहब से? उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। तो वो बेवफाई करता है तो उसमें इमरान खान का क्या कसूर है? दूसरी बात ये है कि आप कह रही हैं कि उनकी तंजीम खत्म हो गई, तो ये कितना बड़ा मौजज़ा है कि एक शख्स ने बगैर तंजीम के पाकिस्तान के सारा इलेक्शन जीत लिया। ये कम मौजज़ा है कि एक शख्स ने बगैर तंजीम के, बगैर निशान के, बगैर क्या कहते हैं पोलिंग एजेंट्स के, बगैर इंतखाबी अमल के, बगैर किसी जलसे के, उसने नवाज शरीफ को भी बिठा दिया रायमंड में ले जाके, जरदारी को भी भागने पे मजबूर कर दिया, फजलुर रहमान को भी सच बोलने पे मजबूर कर दिया। तो ये कम छोटी कामयाबी है। मैं तो बार-बार कहता लेकिन हूँ, सर पंजाब में हमें पीएमएलएन शानदार कमबैक करती हुई नज़र आ रही है। शानदार कमबैक इसे पीपल्स शानदार पार्टी कमबैक भी कहते हैं। से पूरी मुल्क भर में पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी सीटें जीती हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए आप क्या नहीं समझते कि मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? उनकी मुश्किलात खत्म हो गई, अब इनकी मुश्किलात शुरू होंगी। अभी तो ये सिंध में जो जीडीए कर रही है, ये तो वो किसके खिलाफ कर रही है? पीपल्स पार्टी के खिलाफ। वो तो बड़े भयानक इल्ज़ाम लगा रही है कि 3 महीने पहले जहाँ-जहाँ पैसे भेजे जाने थे, जरदारी ने भेज दिए इलेक्शन जीतने के लिए। फजलुर रहमान भी यही कह रहे हैं। तो अब इनकी मुश्किलात का वक़्त है और अगर ये समझे कि इन्हें हुकूमत मिल गई तो एक बड़ी कामयाबी होगी, इनके लिए इससे बड़ा और इम्तिहान कोई नहीं होगा। इनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी अगर इन्होंने इक़्तिदार लिया, क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर सकते और 17 माह के जो कालक है वो इनके मुँह पे मली हुई है। अब ये मज़ीद कालक मुँह पे मलेंगे और नवाज़ शरीफ का तो स्कोप वैसे ही सियासत में खत्म हो गया, मुझे लगता है मरियम का भी खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपने वक़्त दिया। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आप सबने सुनी। अभी भी ये सवाल अपनी जगह पर बरकरार है कि कौन हुकूमत बनाएगा, किसके सर ये ताज जो है वो सजेगा। लेकिन पंजाब में मरियम नवाज़ हमें वज़ीर आला बनती दिखाई दे रही है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब हो जाएगी या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। इस सब पर आप सबकी क्या राय है? SNN के कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार कीजिए और देखते रहिए SNN न्यूज़।